हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्क क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए एक छोटे से क्वेश्चन के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हम किसी दीवार पर फोर्स लगाते हैं, तो क्या हमने कोई वर्क किया? तो आप कहेंगे कि इन लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी हमने वर्क किया क्योंकि हमारी उसमें एनर्जी खर्च हुई, हमारी कैलोरी खर्च हुई। लेकिन अगर हम बात करें इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो वर्क की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने वर्क नहीं किया। हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई भारी अलमारी है हमारे कमरे में, उस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली, यानी कि डिस्प्लेस नहीं हुई। तो क्या वहां पर वर्क होगा? तो आंसर है नहीं होगा, क्योंकि वर्क की डेफिनेशन कहती है कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जो फोर्स वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस होता है तो ही वहां क्या होगा? वर्क होगा। और यहाँ पर हमने देखा कांस्टेंट फोर्स, तो ये कांस्टेंट फोर्स क्या है? तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है कि हम जो अपनी डेली लाइफ में जितने भी काम करते हैं, हम इंसानों की बात हो रही है, तो क्या हम जो भी फोर्स लगाते हैं वो कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है? तो आंसर होगा कि वो वेरिएबल फोर्स है। यानी कि जो कांस्टेंट फोर्स होता है वो चेंज नहीं होती उसकी वैल्यू, और वेरिएबल फोर्स यानी कि उसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। जैसे कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा, तो उसमें जो हमने फोर्स लगाया वो वेरिएबल फोर्स है, यानी कि उसकी वैल्यू इनफाइनाइट टाइम्स चेंज हुई। हमने जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे उस ऑब्जेक्ट को रखा। तो आगे देखते हैं हम, वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और हम कह सकते हैं वर्क इनटू इक्वल हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा के। अब ये कोस थीटा क्या है? मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जिसका मास है m, वो इस सरफेस पर है, तो जो हमने इस पर फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा थीटा। अब आप बोलोगे कि फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कैसे हो सकता है? तो मान लीजिए जैसे जो हमारा सूटकेस वाला बैग होता है, जब उसे हम खींचते हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका नीचे हो रहा है सरफेस पर, लेकिन फोर्स हम उसमें कुछ एंगल के साथ उसमें हम फोर्स लगा रहे हैं। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा हमारा थीटा। और वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? कोस थीटा, क्योंकि हमारा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, एफ कोस थीटा। जो थीटा के साथ होगा वो एफ कोस थीटा, और जो थीटा के साथ नहीं होगा वो एफ साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि जो फोर्स का जो कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा? वो ही फोर्स हम लेंगे, यानी कि एफ कोस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ डॉट एस कोस थीटा। इस वर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, फोर्स की न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, और इसकी एक और यूनिट होती है जो आपको पता होगी, जूल। और सीजीएस सिस्टम में अगर हम बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है वो अर्ग होती है, और जूल और अर्ग के बीच में क्या रिलेशन है? 1 जूल इक्वल होता है 10⁻⁷ अर्ग के। ये के बीच में क्या होती है? रिलेशन होती है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आता है mL2T-2। जो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा mLT-2, और डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा L, तो यहाँ से बन जाएगा mL2T-2 विच इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। सो हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं गाइस, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले हम समझ लेते हैं कि वर्क कितने टाइप्स का होता है। तो वर्क हमारे पास 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा, ये समझ लेते हैं। तो फर्स्ट केस है हमारा, अगर थीटा यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या हो? 0 डिग्री हो। सेकेंड केस है हमारा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। और थर्ड केस है अगर थीटा हमारा 180 डिग्री हो। तो फर्स्ट केस समझते हैं। अगर हमारा थीटा 0 डिग्री है, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है? उसी डायरेक्शन में हो रहा है। थीटा 0 डिग्री है, यानी कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है।
तो यानी कि हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड केस है हमारा, अगर थीटा क्या हो हमारे पास 90 डिग्री हो, यानी कि इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि ये हमारी सरफेस है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं और हम कोई अपने सिर पर एक लोड लेके चल रहे हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है। और दूसरी बात, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो इस डायरेक्शन में हो रहा है क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग रहा है डाउनवर्ड, यानी कि परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स के। तो इन दोनों के बीच का थीटा हो जाएगा 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा ही वर्क डन क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। थर्ड केस है हमारा, अगर थीटा हमारा 180 डिग्री है, तो अगर थीटा 180 डिग्री है यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या होगा, केस में क्या होगा, जो हमारा वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस एफ एस माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं नेगेटिव वर्क, इसको पॉजिटिव और इसको 0 वर्क। तो चलिए हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। क्या है क्वेश्चन, हम देख लेते हैं। A force of 40 Newton applied on a body to displace it by 20 meter in a direction at an angle 60 degree with the direction of force. Calculate the work done by the external force. यानी कि हमें यहाँ पर गिवन है फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है 20 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 20 मीटर, और थीटा भी हमें दे रखा है 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री है, तो हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कोस थीटा। फोर्स कितना है हमारा 40 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, और कोस 60 कितना होता है 1/2। तो यहाँ पर हमारा वर्क कितना हो जाएगा 400 जूल। देखो गाइस कितना इजी क्वेश्चन है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं गाइस। यहाँ पर क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन रेजिंग अ बॉडी ऑफ मास 5 kg टू अ हाइट 4 मीटर अबव द ग्राउंड। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है 5 kg और वो एक सरफेस पर है। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, अबव द ग्राउंड, यानी कि इस डायरेक्शन में हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट। और ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जो होता है mg। तो यहाँ से हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, मास यानी कि 5 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू तो 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 50 न्यूटन। और अब हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बट यहाँ पर क्या है, हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि जो हमारा वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस एफ एस। तो क्या हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स हो रहा है हमारा 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है 4, तो माइनस 200 जूल। ये क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन हो जाएगा। ये भी हमें ध्यान रखना है गाइस कि फोर्स कौन सा है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, और अगर कोई फोर्स लग रहा होता इस डायरेक्शन में तो हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें एक्सटर्नल फोर्स के बाद फोर्स का वर्क डन निकालना है या ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा माइनस 200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ पॉइंट this to this by applying a force this Newton, calculate the work done by the force। यहाँ पर हमें दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, दो डिस्प्लेसमेंट दिए हुए इनिशियल और फाइनल, तो हम इसको मान लेते हैं R1 और R2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। R1 क्या है हमारा 1 i कैप प्लस 1 j कैप माइनस 2 k कैप, और R2 क्या है हमारा 5 i कैप माइनस
2j प्लस 7k। तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, R2 माइनस R1 फाइनल माइनस इनिशियल। तो R2 क्या है हमारा 1i प्लस 1j माइनस 2k और इसमें से हम माइनस कर देंगे R1 को। यहाँ पर R2 हमारा ये है, तो गाइस हमने यहाँ पर R2 लिखना है ना, क्या कर देते हैं गाइस हम जल्दबाजी में भी, है ना, आराम से R2 लिखते हैं यहाँ पर हम 5i माइनस 2j प्लस 7k माइनस करेंगे इसमें से हम R1 1i प्लस 1j माइनस 2k। माइनस कैसे करेंगे, जैसे सिंपल ही हम करते हैं 5 माइनस 1 4i 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3j प्लस 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 9k। ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। और फोर्स हमें गिवन है, फोर्स हमें गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 7k। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ही क्या होता है हमारा, वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वो हम निकाल लेते हैं फटाफट से। वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 9 7 जा 63, तो वो हो जाएगा हमारा 80 जूल। देखा गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।